एपिसोड के स्टार्ट में रिका टोका से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में इससे फाइट करने लगती है। टोका कहती है, तुम कब तक ये सब करने वाली हो? क्या ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करने में तुम्हें मज़ा आता है? लेकिन रिका इस पर अटैक करते रहती है। टोका इसे थप्पड़ मार के साइड फेंक देती है और कहती है, क्या तुम मॉम को हेट करती हो? रिका कहती है, नहीं। टोका इसे अब लात मारती है और कहती है, क्या तुम ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के लिए परेशानी खड़े करना चाहती हो? तुम्हें पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कैसे सेटिस्फाई होगी? क्या तुम्हें यही चाहिए? और अब रिका के इमेजिनरी वर्ल्ड में इसका घर गायब होने लगता है। टोका कहती है, हमारा घर अब नहीं रहा और डैड भी अब नहीं रहे। और इनविजिबल बाउंड्री लाइन, रिका कहती है, वो है। टोका गुस्से में इसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी यूटा इसके सामने आ जाता है और कहता है, जो भी तुमने कहा वो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि रिका को भी पता है कि यह सच है। उसे पता है कि यह सच है, इसलिए वो ऐसे एक्ट करती है। वो भाग नहीं रही और वो सच को इग्नोर भी नहीं कर रही। सब कहते हैं यही लाइफ है, रियलिटी है, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? टोका कहती है, यही रियलिटी है, ये लाइफ का एक पार्ट है, सबको ये फेस करना पड़ता है कभी ना कभी। तभी रिका यहाँ से भाग जाती है। यूटा सीधा घर जाता है और रिका को ढूंढता है, लेकिन वो इसे मिलती ही नहीं। तभी इसकी ग्रैंड मदर आके बताती है कि वो एक टैक्सी में आई थी कुछ देर पहले और शायद अपने फ्रेंड के साथ बीच में होगी। वो सब अभी पटाखे चलाने गए हैं वहाँ पे। और यूटा थैंक्स बोल के यहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में सनाई एक पटाखा जला रही होती है, लेकिन गिर जाती है और डर जाती है। ये शिंका इस डॉग को हड्डी दिखाती है और दूर फेंकती है, लेकिन यह हड्डी के बजाय इस पे ही चढ़ जाता है फिर से। और मकोटो और कुमिन भी यहाँ पे पटाखे जला रहे होते हैं। कुमिन कहती है, टोगाशी और रिका काफ़ी लेट हो गए, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। शिंका कहती है, जरा सोचो, अगर तुम समर वेकेशन में आई हो और चुपचाप एक साथ निकल जाओ, इसका सिर्फ एक ही मतलब है। तभी यूटा यहाँ साइकिल में आ जाता है और पूछता है, रिका कहाँ है? कुमिन कहती है, पता नहीं वो कहाँ है। यूटा फिर यहाँ से निकल जाता है तेज़ी में। नेक्स्ट सीन में रिका को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन में होती है, लेकिन यूटा भी यहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? रिका कहती है, ब्यूरो की पावर इस लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा है, बैरियर काफ़ी पावरफुल है, मैं वापस जा रही हूँ। और फिर यूटा से पूछती है कि तुम्हें डार्क फ्लेम पावर कहाँ से मिली? यूटा कहता है, ये काफ़ी लंबी कहानी है। स्टार्टिंग में मेरे दोस्त ये सब कहा करते थे, मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मुझे इनवाइट करा जाता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे काफ़ी डिफरेंट फील हुआ, कुछ अजीब लग रहा था, जैसे मैं वर्ल्ड से दूर होते जा रहा हूँ। और फिर मैं अकेले हो गया और फिर याद करने लगता है अपनी पुरानी हरकतें और कहता है, मैं ये सब भूलना चाहता हूँ। रिका तभी अपना आई पैच निकालती है और यूटा को मिरर में देखती है और फिर कहती है, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट और भी मजबूत हो गया है, डार्क फ्लेम मास्टर, डार्कनेस की फ्लेम्स में जल जाओ। यूटा कहता है, ये सब यहाँ मत करो। नेक्स्ट सीन में शिंका और कुमिन को दिखाया जाता है। शिंका को यूटा का टेक्स्ट आता है कि रिका घर वापस जा रही है और वो भी उसके साथ जा रहा है, और ये देख के ये उन्हें बोल्ड कहती है। कुमिन कहती है, क्या मतलब? शिंका कहती है, तुम्हें ये इनोसेंट गर्ल वाली चीज़ का कुछ करना होगा। क्या तुमने कभी किसी लड़के को डेट भी किया है? कुमिन कहती है, हाँ, किंडरगार्टन में मैं एक लड़के का हाथ पकड़ा करती थी जिसका नाम टोगाशी था, लेकिन फिर वो कहीं और चले गया तो मुझे उसके साथ रहने का चांस ही नहीं मिला। शिंका मन में कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई इतना इनोसेंट हो सकता है। तभी शिंका अपने पीछे लिखा हुआ देख लेती है जो सनाई ने लिखा था, और फिर सनाई के पास जाके कहती है, मैंने सोचा तुम्हारी बैग साफ कर दूँ, मेरे पास एक सॉफ्ट स्पॉन्ज भी है, जो कि बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता। और अब सनाई चिल्लाने लगती है। अब यूटा टोका को भी मैसेज करके बता देता है कि वो और रिका घर वापस जा रहे हैं और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यूटा और रिका घर पहुंच जाते हैं, लेकिन रिका घर की चाबी भूल जाती है अपनी, तो अब यूटा इसे अपने घर ले आता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर यूटा कहता है, ओह हाँ, कुजुआ और यूमेहा समर कैंप में गए हैं और मॉम की आज नाइट शिफ्ट है, लगता है वो सब कल आ जाएंगे। इसका मतलब हम दोनों आज रात अकेले हैं। नेक्स्ट सीन में मकोटो वॉशरूम जाने के लिए उठता है और कुमिन को देखता है जो बाहर वॉक करने के लिए जा रही होती है, और फिर वो मकोटो को भी इनवाइट करती है आने को। मकोटो कहता है, 1 मिनट रुकना बस, और अब यूटा को कॉल करता है ये इससे रिलेटेड बात करने के लिए, लेकिन यूटा कहता है, मैं कॉल काट रहा हूँ। मकोटो इस पर चिल्लाते हुए कहता है, तो अब तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई तो अपने दोस्त को भूल गए तुम। यूटा कहता है, मुझे कब मिली गर्लफ्रेंड?
मकोटो कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे बात करी थी स्कूल के पहले दिन? तभी यूटा अपने सामान के साथ अंदर रिका को छेड़छाड़ करते देखता है और कॉल काट देता है और अंदर आके रिका को कहता है, मेरी चीज़ों से दूर रहो। रिका अब कहती है, ये क्या है? यूटा इसे फिर इस वेपन को यूज़ करके दिखाता है, जिसे देख के रिका काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। तभी रिका के पेट से आवाज़ आने लगती है। यूटा फ्रिज में कुछ खाना चेक करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टमाटर होता है, जो कि रिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यूटा फिर इसे स्टोर पे चलने को कहता है। रिका कहती है, प्रीस्टेस ने मुझे सिर्फ उसके खाना खाने की परमिशन दी है, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ। अब ये दोनों स्टोर पे जाके खाना लेते हैं और फिर एक साथ बैठकर बाहर खाते हैं और खाना खाने के बाद जाने लगते हैं। लेकिन रिका यूटा को देखने लगती है और याद करने लगती है उसके बारे में और फिर कहती है, यूटा मैं अभी घर नहीं जाना चाहती, और यहाँ से भागने लगती है। तभी यूटा को मकोटो का कॉल आ जाता है, जो कहता है, हम दोनों अकेले हैं, मैं क्या करूँ? लेकिन यूटा कहता है, मुझे कैसे पता होगा? मकोटो फिर इस पर चिल्लाने लगता है और कहता है, क्या तुम भूल गए कि जिस इंसान ने तुमसे स्कूल के पहले दिन बात करी थी वो मैं था? यूटा कहता है, तुम ये बोल चुके हो, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। मकोटो कहता है, वेट, मुझे कुछ पूछना है, तुम्हारा टाकानाशी के साथ क्या सीन चल रहा है? यूटा बोलता है, हमने बस डिनर साथ किया, वो अपनी चाबी भूल गई और मेरे घर आ गई। मकोटो कहता है, तो मतलब तुम दोनों अकेले हो? मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। यूटा कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, वैसा कभी नहीं हो सकता। मकोटो बोलता है, क्यों नहीं? यूटा कहता है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? ये रिका है, वो एक चिनोबियो है। मकोटो कहता है, लेकिन वो फिर भी एक लड़की है। तभी रिका इसके सामने आ जाती है और यूटा कुछ बोल नहीं पाता कॉल पे। मकोटो फ़ोन रख देता है और नीचे देखता है, तभी तो यहाँ पे एक पेपर पड़ा होता है जिस पर कुमिन ने लिखा होता है, लगता है तुम कॉल पे ही रहोगे, तो मैं वापस जा रही हूँ। और ये देख के मकोटो सैड हो जाता है। नेक्स्ट दिन में यूटा घर पे होता है और रिका के बारे में सोचने लगता है, फिर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो पर्सन पूरे टाइम एक बच्ची के जैसा बिहेव करती हो वो प्यार कर सकती है। तभी रिका आ जाते है यूटा के कपड़े पहन के और ये इस पर काफ़ी बड़े हो रहे होते हैं। यूटा तभी इसे फोल्ड कर देता है साइड से और रिका कहती है, ये तुम्हारी तरह स्मेल कर रहा है। यूटा काफ़ी एम्बैरेस फील करने लगता है ये सुन के और अब रिका को बेड पे लेटा के चले जाता है। लेकिन तभी कुछ आवाज़ सुन के अंदर वापस आ जाता है और देखता है तो रिका यहाँ पे टीवी देख रही होती है और कहती है, मेरा दिल धड़कना बंद ही नहीं कर रहा, दुश्मन पास ही होगा, मुझे सावधान रहना होगा। यूटा टीवी देखता है तो इसमें एक रोमांटिक सीन चल रहा होता है और यूटा कहता है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। लेकिन रिका बार बार कहते जाती है कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। यूटा कहता है, क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो? रिका कहती है, मैं फट जाऊंगी। यूटा कहता है, क्यों? रिका बोलती है, पता नहीं। लेकिन यूटा इसे कहता है, सो जाओ जाके, और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रिका इसे पीछे से आके लात मार देती है और कहती है, यूटा अपनी आंख बंद करना थोड़ी देर के लिए प्लीज़। यूटा ब्लश करने लगता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सच में, क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, वेट। लेकिन तभी रिका इसके पास आके इसके हाथ पे एक साइन बना देती है। यूटा पूछता है, ये क्या है? रिका कहती है, ये फ्रैगमेंट है एक बहुत ही पावरफुल मैजिक का, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ है। यूटा बोलता है, क्या तुम इसे कहीं और नहीं बना सकती थी? रिका कहती है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है यहाँ पे, ये तुम्हारी डार्कनेस की पावर डबल कर देगा और तुम डार्क बस्टर रिलीज कर पाओगे, जो कि डार्क फ्लेम से भी ज़्यादा पावरफुल है। यूटा स्माइल करता है फिर और कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ। और इसके बाद बेड पर लेट के कह रहा होता है, एक चिनोबियो ही रहेगा। और रिका लेट के कह रही होती है, मेरा दिल धड़कना बंद ही नहीं कर रहा, लेकिन क्यों? और यूटा के साथ बिताए पल याद करने लगती है। अब अगले दिन सुबह रिका यूटा के पास आती है और आके इसके सर पे हाथ फेराने लगती है और कहती है, यूटा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।